हेलो दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र कुमार और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मेंसुरेशन क्षेत्रफल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक जो है ट्राइंगल में त्रिभुज में हमने पिछले वीडियो में देखा समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज। इस प्रकार से हमने उनके बहुत डिटेल के बारे में समझा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब हम जो शेष त्रिभुज हैं, जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से क्या त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, हर एक को समझते हैं एक एक करके। लेकिन टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक और इम्पोर्टेंट, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में सेम लेक्चर कंटेंट्स चाहते हैं तो मैं उनको इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा। आप कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। और कोई भी क्वेरीज अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में क्लिक कर दें। मैं आपको तुरंत ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सेम टॉपिक पर जो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए आज अपन ट्राइंगल के बारे में समझते हैं और समझते हैं कि वो किस तरीके से क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उनके। देखिए, मान लीजिए ये है एक ट्राइंगल ए बी सी और ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या है समझते हैं। तो भैया यहाँ पे आप समझते हैं कि समकोण क्या होता है। तो समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने बना दिया कि इसका एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब चलते हैं समद्विबाहु की तरफ। तो समकोण हो गया, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की कहीं ना कहीं दो भुजाएं समान होंगी। तो चलिए, दो भुजाएं कौन सी समान होती हैं, ये मान लीजिए, ये जो है हमने x मानी, इसकी भी x मान ली, ये भुजा x मान ली, ये भी x मान ली। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगना निश्चित है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2x स्क्वायर। AC बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, √2x। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √2 इंटू एक्स। अब x हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, √2x, ये कर्ण हो गया। तो इस प्रकार से अब समझते हैं कि देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर करें, तो लंब का स्क्वायर बाई 2, लंब का स्क्वायर बाई 2 और बराबर आधार का स्क्वायर बाई 2, लंब का स्क्वायर बाई 2 और आधार का स्क्वायर बाई 2। और अगर इसको और मॉडिफाई करें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बाई 4, लंब का स्क्वायर बाई 2, आधार का स्क्वायर बाई 2 और कर्ण का स्क्वायर बाई 4। ये भी समझते हैं कि कर्ण में 4 क्यों लगे हैं, आधार में 2 और लंब में 2 क्यों लगे हैं। तो ये भी समझते हैं, देखते हैं क्यों। अब एक बात बताइए, यहां पर अगर हम लंब लिखें तो कितना होगा, x बाई 2 होगा कि नहीं, x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर x स्क्वायर बाई 2। अब आप यहाँ पे देखिए, कर्ण जब आप लिखते हैं तो हमारा क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समझते हैं क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना होता है, x है इसमें, तो x इंटू ऊंचाई कितनी है, x। इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्षेत्रफल बना वो बना x स्क्वायर बाई 2। इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्षेत्रफल बना वो क्या बना, x स्क्वायर बाई 2। लेकिन अब आप देखेंगे लंब का स्क्वायर बटे 2 करते हैं तो देखिए लंब x स्क्वायर बाई 2 सही है, आधार का स्क्वायर बाई 2, आधार का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बाई 4, अगर हमारा क्षेत्रफल क्या है x स्क्वायर बाई 2, अगर हम कर्ण का स्क्वायर रखते हैं तो कितना होगा √2x का होल स्क्वायर और बाई 2। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा कर्ण का x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो हमको कितना चाहिए इसको काटने के लिए, देखो इतना दो कट जाएगा यहाँ से, तो हमको 2 और चाहिए एक्स्ट्रा, और 2 कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लिखते हैं क्या कर्ण का स्क्वायर बाई 4, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बाई 4। मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें चाहिए कि x स्क्वायर बाई 2 आ जाए। तो x स्क्वायर बाई 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार से ये होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण tan√2 है। तो हमने अभी देखा था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखा था कि नहीं, अगर इसकी एक भुजा x थी ये थी, तो इसका कितना आया था x√2 ABC, कर्ण कितना आया था AB x√2। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, कर्ण का मतलब ये वैल्यू दी गई है, अगर ये वैल्यू दी गई है तो x√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan√2। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो अगर x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या है लंब, और लंब और आधार इसके क्या होते हैं बराबर, इसका मतलब आधार भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका आधार भी निकल आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर बाई 4, कर्ण का स्क्वायर बाई 4 बराबर लंब का स्क्वायर बाई 2 और बराबर आधार का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हमको निकालना क्या है कर्ण, तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे कर्ण का स्क्वायर बाई 4। तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 64 बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बाई 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा कर्ण स्क्वायर बाई 4 इंटू 64, तो कर्ण स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना निकलेगा 16 सेंटीमीटर। वर्गमूल ले लेंगे तो कितना निकलेगा, दोनों साइड का वर्गमूल, तो कितना निकलेगा 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कर्ण ज्ञात हो गया, इस प्रकार से कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लंब ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू 64 इक्वल टू क्या रखते लंब का स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 इधर आ जाता, तो 64 इंटू 2 बराबर लंब का स्क्वायर। तो जब लंब इसको लंबे निकालते तो कितना होगा, देखिए इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 8 और इस पर चढ़ जाएगी अंडर रूट। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता, इसकी जो वैल्यू होती है लंब की वो 8√2 सेंटीमीटर। सेम तरीके से आधार भी इतना ही हो जाता है 8√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो इस प्रकार से हमने समझा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अगला समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, मान लीजिए ए बी और सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, अर्थात मान लीजिए ए बी और सी, इसकी ना तो ए बी के बराबर है ना सी के बराबर, ए बी सी तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, तो इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब चलिए इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो देखिए परिमाप क्या होगा ए बी प्लस सी, क्या होता है तीनों भुजाओं का योग।
तो a प्लस बी प्लस सी, और इसका परिमाप कितना होता है 2s, तो a प्लस बी प्लस सी, अगर s निकालेंगे तो कितना होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी प्रकार से ये परिमाप क्या है, ये अर्ध परिमाप होता है, ये अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया परिमाप, अब हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक विषमबाहु त्रिभुज की एक भुजा 15 है, दूसरी 14, तीसरी 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। s कैसे होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाएं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2, कितना निकलेगा 42 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 21 सेंटीमीटर। s निकल आया। अब तो यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, किस तरीके से निकलेगा, क्षेत्रफल क्या होगा 21, s की वैल्यू कितनी है 21, 21 माइनस ए, 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, 21 माइनस ए इंटू 21 माइनस 14 बी इंटू 21 माइनस 13 सी। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 21 इंटू कितना होगा 6, 7 इंटू 5। 21 को कैसा लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7 इंटू, इसको कैसा लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, सॉरी 5 नहीं 8, कितना होगा 8। चलिए देखिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 3 का जोड़ा 1 बन गया तो 3 बाहर, 7 का 1 7 बाहर और 16 का कितना बाहर 4, तो 3 7 21 21 चौको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। इस प्रकार से सभी प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात किए जा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।